नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैं यूट्यूब के माध्यम से आज आपको बता दूं, वैसे मैंने पहले भी वीडियो डाले पर दीपावली के बाद लोगों ने बोला था कि जब चीज़ें बन जाएं तो हमको एक बार दर्शन कराइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सब दीपावली पे जो बनी थी चीज़ें, ये अष्ट धातु का कड़ा है। इसके इस बार हमने भैरव भैरवी कड़ा बनाया है। एक मुंह इसका सिंह का है, मतलब भैरवी, और एक मुंह सर्प का है। ये देखिए, ये भैरव, इस तरह से ये बनाया है। भैरव और भैरवी ये अलग अलग, ये अलग अलग मुख देखिए इसके दो। इसको चौड़ा भी करके कोई भी हाथ में, किसी भी हाथ में लोग पहन सकते हैं। इसलिए इस बार ऐसा बनाया कि लोगों को दिक्कत होती है तो आप चौड़ा भी कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। महिला पुरुष कोई भी इसको पहन सकता है ना। 15 से 20 साल की आयु के ऊपर कोई भी इसको पहन सकता है, क्योंकि छोटा कड़ा हम नहीं बना पाए, है ना, क्योंकि टाइम कम रहता है मित्रों। ये लोहे की अंगूठी इस बार वहाँ नाव मिल गई थी बढ़िया, गंगा के किनारे पड़ी हुई। तो उसी रात में, दीपावली की ही रात में, ये इस बार की दीपावली बड़ी महत्व की थी मित्रों। उसको समझना साधारण काम नहीं है। तो ऐसी दिवाली अमावस बार बार नहीं आती। तो ये कुछ लोहे की अंगूठियाँ ये बनवा ली थी, बन गई। ये अष्ट धातुओं की अंगूठी, जो कड़ा नहीं ले सकते उनके लिए अष्ट धातु की ये अंगूठी है। ये अलग अलग नाप की हमने बना ली है। ये बन के उसी रात को ये सब तैयार करना पड़ता है। समय का ये कड़ा, ये जो ये बनवाया है तांबे का है। ये आपका, ये जिसकी जन्म लग्न पत्रिका में काल सर्प दोष रहता है, ये काल सर्प दोष का निवारण करता है। ये मंगल का निवारण करता है। ये भी उसी प्रोसीजर से बना है। अब मैं आपको, आप पूरा देख लिया होगा आपने, तो मैं अब विस्तृत बात करता हूँ आपसे। जैसा कि आपने अब सब मेरे कड़े पूरे, और लोहे की अंगूठी और अष्ट धातु की अंगूठी भी देख ली होगी। असल में होता क्या है मित्रों, आपके हमारे पूरे ब्रह्मांड में 9 नहीं 8 ही ग्रह हैं। एक तो राहु केतु हो गया, राहु केतु को भी नहीं मानते लोग, वैसे तो 7 ही है, 2 छाया ग्रह हैं। तो और हमारे शरीर में भी 8 धातुएं हैं, और ब्रह्मांड में भी ग्रह हैं 8। तो जो राहु और केतु 2 हैं, अब 2 खंड हैं हो गए वो। तो ये जो इनके हम जन्म लग्न पत्रिका में जैसा हम जन्मते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा शरीर बनता है, और उसी हिसाब से फिर ग्रह नक्षत्र हमको परेशान करते हैं, और कभी फायदा भी देते हैं, कभी नुकसान भी करते हैं। वो तो जिंदगी का नियम है, एक सा रास्ता कभी नहीं होता, उतार चढ़ाव रहेंगे। तो ये ग्रह नक्षत्रों को बिल्कुल समूल नष्ट नहीं करते। देखिए, आपको जहाँ बहुत बड़ा नुकसान होना है तो आपको कम नुकसान करते, ये एक कवच का काम करते हैं। और ये कड़ा तो अष्ट धातु का, और आपको मालूम होगा दीपावली की रात को कपालिक के द्वारा रखा गया है चिता में। और फिर उस धातुओं को, चिता को कैसे, चिता में क्या होता है और कैसे वो सजीवता आती है, उसके बाद ये सब चीज़ें बनती है। ये बड़ा पुराना विज्ञान है, भारतवर्ष का आज का नहीं है, सनातनी बहुत पुराना विज्ञान है। आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, जो आप समझ जाएंगे, अगर समझदार के लिए तो इशारा काफ़ी है। आपने देखा होगा, आप घर में मांस का एक टुकड़ा भूनो, एक मांस का टुकड़ा आप भूनोगे तो पूरे मोहल्ले में बास आ जाती है। आपने देखा होगा, एक कोई किसी दिल्ली में एक कांड हुआ था, जो बेकरी कांड, उसमें एक आदमी को उन्होंने काट काट के रात के 12 बजे वो बेकरी में जला रहा था। तो एक सिपाही जा रहा था, उसको बदबू आई, पूरे मोहल्ले में बदबू आई, तो उसको पकड़ लिया गया। आपने कभी ये सोचा कि शमशान भूमि पर जब चिता जलती है तो बाँस क्यों नहीं आती? ये विचार आपके मन में कभी आया? नहीं आया होगा। अमर मणिकर्णिका घाट चले जाओ, चाहे आप बनारस में हरिश्चंद्र घाट चले जाओ, 50-50 लाश एक साथ जलती है, पर जरा सी भी बाँस वहाँ कहीं नहीं आई है, जरा सी भी बाँस। खड़े रहो आप, वैसे भी शमशान में गए होगे आप, तो चिता के बाजू में खड़े रह के अपन चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, बाँस आती कभी नहीं आती। होता क्या है, वो एक ऐसा दिव्य घटना वहाँ घटती है, आपको समझ में नहीं आती। क्योंकि ब्रह्म जो है, ब्रह्म अंश होता है आपके अंदर, वो खोपड़ी में समाहित रहता है।
माँ के गर्भ से आत्मा आती है, इसलिए संसार में सबसे बड़ी चीज़ है माँ का गर्भ, सबसे कीमती, सबसे पूजनीय। वहाँ पर एक मांस के लोथड़े में आत्मा आती है ना। आज संसार का कोई भी वैज्ञानिक बिना माँ के आत्मा के बच्चा पैदा नहीं कर सकता। बाहर मिला लो, रखना तो वहीं पड़ेगा। उसी के माध्यम से आत्मा आती है, इसलिए उसको गर्भ बोलते हैं। इसलिए माता पूजनीय है। संसार में जितने भी डिपार्टमेंट हैं हमारे यहाँ सब देवी के पास है। और मंदिर में भी गर्भगृह होता है। देखिए गर्भ, उसका दरवाज़ा छोटा, किसी भी मंदिर में चले जाओ, पुरातन मंदिर में दरवाज़ा छोटा मिलेगा, झुक के जाना पड़ेगा। माँ का गर्भ योनि मार्ग से शुरू होके और गर्भ स्थान तक का रास्ता होता है। वहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा शब्द जाना आपने? वहाँ भी माँ एक लोथड़े में, एक गोश्त के टुकड़े में 7वें महीने में प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्म के द्वारा होती है। इसलिए माँ का पद सबसे बड़ा दुनिया में। हो गया। आप अपने गर्भगृह में भी, मंदिर भी जहाँ रखते हैं वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये वही प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया है। इसलिए सनातन बड़ा वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। और जब जाएगा तो जाएगा कैसे? तो खोपड़ी में, आपकी जो मनुष्य की खोपड़ी होती है उसमें ब्रह्म रहता है, संरक्षित रहता है, जब तक कि उसको दहन संस्कार करते हैं जब हम, तो जो दहन संस्कार से ब्रह्म जो वापस जाता है, जब वहाँ पर इस तरह की 8 धातुएं रखी रहती है तो ब्रह्म इसको, इसमें थोड़ा अपना अंश दे जाता है। जाता तो है। उस समय जो अलौकिक घटना घटती है, गुलाबी रंग का प्रकाश निकलता है जब इसको रख के और वो करते हैं। इसलिए इसमें 2 भैरव अलग करते हैं। पुरुष की डेड बॉडी पे अलग होती, कपालिक ही करते हैं, अपन नहीं, अपनी तो पावर ही नहीं, वही पढ़ते हैं मंत्र। और महिला कपालिक, महिला चिता के साथ करती, इसलिए इसका नाम भैरव भैरवी रख के हमने, दोनों का मुख, एक का सिंह का मुख, एक का नाग का मुख, इस तरह से इस बार हमने इस तरह से रखा। हमको जैसा आदेश था गुरुजी का, उन्होंने कहा ऐसा बनाओ, ये ज़्यादा पावरफुल रहेगा, इसलिए ऐसा बनाया। तो उस समय जो ब्रह्म वापस जाता है तो ब्रह्म अंश इसमें अष्ट धातुओं में छोड़ जाता है, क्योंकि ये भी 8 धातुएं हैं, ब्रह्म से जुड़ी है। तो ब्रह्म अंश जब इसमें आ जाता तो ये जीवित हो जाता, चेतना पूर्ण हो जाता है, चेत जाती हैं धातुएं। इसलिए अष्ट धातु का कड़ा जो बनाया जाता है और अष्ट धातु की अंगूठियाँ बनाई जाती हैं, ये लोहे की अंगूठी बनाई गई है, तो ये उसी प्रकार से, इसी प्रक्रिया से जब बनाई जाती है तो ये बहुत अद्वितीय होती है। आपने देखा होगा कपालिक लोग अपने हाथ में पहनते हैं। और जो हम इन घाटों पे जो सोना चांदी बीनते हैं, पुराने समय में आप यूनान में जाएंगे, यूनान का अगर आपने इतिहास देखा होगा, यूनान में भी डेड बॉडी जब जलती तो उसकी आँखों के ऊपर पुराने समय में 2 सोने के सिक्के रख दिए जाते थे। और जब वो शरीर जल जाता था तो वो सिक्का उठा के, वो मेटल उठा के सोने की राजा के मुकुट में लगाई जाती थी, ताकि वो यशस्वी बने और ब्रह्म से पॉजिटिव ऊर्जा को अपनी ओर खींचे। इसलिए जब भी किसी महान पुरुष की, राजा की डेड बॉडी जलती थी, आप कोई पुरानी फिल्म, इंग्लिश मूवी देखिए तो उसमें आज भी बताते हैं 2 सोने की असरफी उसके आँख पर रख के वो जला देते। हमारे यहाँ भी जब किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती तो उसके मुंह में सोने का एक मोती रख देते, और जब वो जलता है तो वो वहाँ पर जो फेंकते हैं राख, तो वहाँ से उठा उठा के और इस तरह की कड़ों का निर्माण होता है, पर वो संभव नहीं है। इसलिए ये एक विधि इसकी बनाने की थी। अब तो 2 गर्भ हो गए, एक तो माँ का गर्भ हो गया, उससे दूसरे का जन्म होता है, और एक आप में भी गर्भ होता है अंदर। जब आप ध्यान योग करते हैं, जो ऋषि मुनि करते हैं, तो आपके मूल आधार से ऊर्जा उठती है और आपका गर्भ यहाँ है, माता का गर्भ नीचे है, वहाँ से दूसरे का जन्म होता है, और आपका गर्भ यहाँ है ब्रह्म में। जब ब्रह्म रंध्र में आपकी ऊर्जा पहुँच जाती तो आपका स्वयं का जन्म हो जाता, आप ऊर्जावान हो जाते हो और उस माध्यम से आप ऊपर से जुड़ जाते हो। ये इसी सिद्धांत पे आधारित होके इन कणों का निर्माण होता है। तो 2 तरह के, और जब आप
आदमी जो भी पैदा होगा वो शूद्र होगा, और जब वो ब्रह्म से जुड़ जाता है, अपनी आज्ञा अपने पावर को उठा के ऊपर उठाता है, और जब बड़े बड़े संत महापुरुष जो है सब ब्राह्मण हैं, तो जो ब्रह्म से जुड़ गया वो ब्राह्मण, और जो नहीं जुड़ा वो शूद्र। तो भगवान आपको शूद्र ही पैदा करता है। जब आप ध्यान योग पूजा पाठ करते हैं तो आप फिर ब्रह्म से जुड़ जाते हैं। जब ध्यान करते हैं और आपकी ऊर्जा ऊपर उठ के ब्रह्मरंध्र से जड़ जाती, तो उस गर्भ से आपका स्वयं का जन्म होता है। इसलिए ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को पा लिया, ब्रह्म से जुड़ गया, उसी को ब्रह्म तत्व से जो जुड़ जाता है वो ब्राह्मण कहलाता है। बाकी आपने बाकी जातिगत है, बाकी जाति है। धर्म जो है ना, धर्म कोई ऐसा सस्ता चीज नहीं है कि धर्म का परिवर्तन किया जाए। जैसे बोलते हैं धर्म धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन हो, धर्म परिवर्तन कभी नहीं। जो परिवर्तन हो जाए वो धर्म ही नहीं। आप बताओ, हम गुणधर्म, पदार्थ के गुणधर्म 9वीं क्लास में साइंस में पढ़े थे हमने। आग का गुणधर्म है जलाना, वो ठंडी कैसे हो जाएगी? वो ठंडी हो गई तो आग ही नहीं रही। तो करुणा आदमी का मूल गुणधर्म है। जाति बदली जा सकती है, हिंदू से मुसलमान बन जाए, मुसलमान से हिंदू, क्रिश्चियन, कुछ भी बन जाए, जाति बदल सकती है, धर्म कभी नहीं बदल सकता। और जो धर्म बदल जाए वो धर्म ही नहीं। आप में करुणा है भरी हुई है, आप किसी पक्षी को नहीं मार सकते, वो करुणावान व्यक्ति है, वो नहीं मार सकता। और अगर वो उसका धर्म है पक्का, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो हिंदू से मुसलमान बन जाए, चाहे मुसलमान से हिंदू बन जाए, चाहे क्रिश्चियन बन जाए, चाहे सिख, उसका धर्म है अहिंसा, वो नहीं बदल सकता। तो इन सब चीज़ों को समझिए, ये पूरी भारतीय संस्कृति में सब चीज़ें रची बसी है, और बड़ा बड़ा गूढ़ रहस्य है इन सब चीज़ों का, जो हमारे भारतीय संस्कृति में है। इस पर बहुत काम किया है ऋषि मुनि ने। जब आप इनके, और ये किताबों में ज़्यादा मिलता नहीं है, केवल लाइन मिलती। जब आप मैं 3 दिन रहा उनके साथ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें जो बताने योग्य नहीं है, जो बताने योग्य था मैंने आपको बता दिया। अब ये करीब 51 बनाए थे, 5-6 बचे हैं। ये भी 5-6 तो आज ही चले जाएंगे, 2-4-6 बचेंगे। तो ये काम ऐसा करता है, इसलिए मैं लॉजिक बता देता हूँ। जब इसको हम धारण करते हैं तो भूत पिशाच, क्योंकि वहीं बस इसको जहाँ जन्मा है उस वहाँ नहीं ले जाना। मतलब शमशान भूमि में अगर ले गए तो ये फिर किसी काम का नहीं बचा, क्योंकि वहीं इसमें जीवंतता आई है, वहीं सजगता आई है। इसके बाद फिर सब बना है ये। और आपने अगर इसको पहन के शमशान भूमि में चले गए, चाहे अंगूठी, चाहे सोने, चाहे ये लोहे की अंगूठी, चाहे कड़ा, कोई सा भी, आप अगर शमशान भूमि में चले गए तो फिर वहीं उतार के फेंक आइए, वो काम का नहीं। इसको बस इससे बचाना है, क्योंकि ये ऊर्जा वहीं से मिली है। और अगर आप धोखे से भी ले गए, ये कपालिक के द्वारा मिली हुई चीज़ें हैं, तो अगर आप वहाँ ले गए तो फिर ये वहीं छूट जाती है, अपने घर पे ही छूट जाती है। इसलिए इसको मैं बार बार, आप लोग पूछते हो तो इसकी यही सावधानी है कि इसको हमको वहाँ नहीं ले जाना। बाकी दशहरा दिवाली आप इसको गंगा जल से धोइए और पहनिए। जब भी आप कहीं बाहर से घूम के आते हैं, थोड़ा सा इसका रंग खराब होता है, नकारात्मक ऊर्जा को खींचने वाली चीज़ है ये। तो इसको थोड़ा सा महीने 15 दिन में राख से साफ कर लीजिए, फिर से ऐसे ही का ऐसे ही ये चमकने लगेगा। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। आपने जैसी आपकी आज्ञा थी कि बनने के बाद बता देना, तो ये बनने के बाद मैंने छोटा सा वीडियो डाला और वास्तविकता से भी समझा दिया। जिस किसी को चाहिए तो हमारा 9165823800 मेरा मोबाइल नंबर है। इसी पे आप व्हाट्सएप करिए, फ़ोन तो मैं नहीं उठा पाता मित्रों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ अपने कामों में। और नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।